व्हाट आर डे फॉर इंडियन फुटबॉल बॉयज। हमने हांगकांग को 29 साल बाद कोलकाता में द मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल में भाई 4-0 हराया। 4-0 हराया। व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ डे इन कोलकाता भाई। बारिश, सुनील छेत्री स्कोरिंग हिज 84th गोल लेवल विद पुस्कास। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। अचिंत, शोभित, मोग भाई और बाकी लोगों ने इन डेप्थ डिस्कशन किया था। जिसने वो लाइव स्ट्रीम नहीं देखी, कर वो देख लेना जाके। सेल्फ प्रमोशन मैंने अपना कर लिया है। तो बाकी न्यूज पे आते हैं। स्पर्स ने भी भाई ट्रांसफर मार्केट में आग मूत रखी है। मतलब जिस हिसाब से वो साइनिंग्स कर रहे हैं, जिस तेजी से साइनिंग कर रहे हैं, हिसाब तो छोड़ दो, जिस तेजी से साइनिंग कर रहे हैं, मतलब अगले सीजन टाइटल चैलेंजर आ जाए भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा एरिक्सन पे थोड़ी सी न्यूज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मतलब हर वीडियो की कहानी है वो, हम भी मिल कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो चलती रहेगी वो। डी मरिया पे एक छोटी सी अपडेट है। कुंडे बार्सिलोना की प्रायोरिटी है, पैसे कहाँ से आएंगे राम जाने। एंड लुकाकू को घर वापसी करनी है। बेसिकली ही वांट्स टू गो बैक टू इंटर। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। Before we begin, we would like to thank the OneFootball app for their continued support to the Sunday League pundits. OneFootball is our go-to app for any match updates we need regarding the Nations League or any match which is going on, and transfers as well, especially during the transfer window. OneFootball is the best app to rely on if you need instant updates regarding the transfers which are going on a daily basis, whether it's your favorite club, favorite player. OneFootball always has you covered. And the best thing about the OneFootball app is that it not only gives you instant notifications, it also has a credibility meter which tells you the reliability of a transfer rumor, how credible the report is, and how likely the transfer is going to happen. So you don't have to rely on any other source, and the credibility meter always has you covered when it comes to transfer news. So if you haven't downloaded the OneFootball app already, use the link in the description down below to download the app for all your daily dose of transfer news. तो 1000 टेक के बाद वी आर अगेन सक्सेसफुल इंटीग्रेटिंग वन फुटबॉल। तो चलो पहले लुकाकू भाई से शुरू करते हैं, क्योंकि यार लुकाकू भाई, यार हंसी आती है उस बंदे को देख के। लिटरली भाई, ये 100 मिलियन का प्लेयर रोना करके आया था कि अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मैं चेल्सी जाऊंगा, और फिर चेल्सी आते 3 महीने बाद इसको घर जाना है। यार मतलब समझ नहीं आती है। 28 साल का एक स्ट्राइकर है जो इतने सारे लीग्स में खेल चुका है, इतनी सारी लीग्स में परफॉर्म कर चुका है, या फिर मतलब एक इसके अंदर एक 10 साल का बच्चा छुपा है भाई। कहीं ना कहीं सब में एक बच्चा होता है, और लुकाकू का बच्चा चेल्सी आगे बाहर आ गया। बस मैं उसको ब्लेम नहीं करते यहाँ पे। लुकाकू भैया इज रेडी टू टेक अ पे कट टू गो बैक टू इंटर मिलान। एंड वो तो मतलब उसमें कोई दो राय नहीं था, इतने पैसे आपको इंटर मिलान देने ही वाली। इंटर मिलान की स्थिति जिस हिसाब से देख रहे हो, और 2 साल का लोन डील होगा। काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि यार 2 साल का लोन डील तो मतलब अलाउड नहीं, फुटबॉल में मना कर दिया है। लेकिन अब ये जो 2 साल की लोन डील है ना, ये 2023 से, जहां तक हमने पढ़ा है 2023 से चालू होंगी। इस विंडो के लिए अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 साल की लोन डील निकाल सकते हो। तो एज फार एज वी हैव रेड, मैं नहीं कह रहा हूँ सब गलत भी हो सकता है, लेकिन इस विंडो 2 साल की लोन डील्स आर अलाउड। तो अगर आप यहाँ 1 साल लोन करते हो, 1 साल बाद फिर होगा, तो दैट इज अलाउड इन द करंट रूल्स राइट नाउ। तो 2 साल की लोन डील इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर 1 साल की होती तो फिर पॉसिबल नहीं होता। फिर तो वो सेंस नहीं बनता। 1 साल बाद फिर आप एक कह सकते हो जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है कि आप लुकाकू को दोबारा लोन करोगे एंड उसके बाद आप जाके खरीदोगे। तो दैट इज अ वेरी बिग इफ इन द ट्रांसफर मार्केट। एंड लुकाकू जैसे प्लेयर जो एक रिकॉर्ड साइनिंग है चेल्सी की भाई, 100 मिलियन की साइनिंग है, उस पर आप ऐसे रिस्क, ऐसे जेंटलमैन एग्रीमेंट पे नहीं चलोगे। और चिंत कल वीडियो में बोला था जेंटलमैन एग्रीमेंट की कितनी वैल्यू बची है फुटबॉल में। एम्बाप्पे के साथ देख लिया हमने, केन के साथ देख लिया, तो इसमें कुछ नया है नहीं। आते हैं डी मरिया की तरफ, क्योंकि डी मरिया भैया पहली कहा था मैंने, इटली नहीं जाना चाह रहे हैं। ही वांट्स टू वेट फॉर बार्सिलोना। बस बारसा के साथ को दिक्कत पता है कि मतलब जेब नीचे से फटी हुई है। एंड इतनी डायर सिचुएशन है, शायद ही मैंने किसी क्लब की देखी होगी यार। मतलब मैं भी एज अ फैन तंग आ जाता हूँ कोई कोई कि पैसे ही नहीं है। मैं क्या है भाई, ये क्या है? मतलब ऐसा लगता है कि मैं डिवीजन 4 टीम से मैनेजर मोड खेल रहा हूँ और मुझे 67 रेटिंग के फ्री एजेंट साइन करने पड़ रहे हैं टू सर्वाइव इन द लीग। यही फीलिंग आती कभी कभी। सोचो यार, आप यार मतलब सबसे वन ऑफ दी मेगा क्लब्स इन द वर्ल्ड, और एक बंदे ने ऐसी की तैसी कर दिया आपकी। तो थोड़ा मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए यार। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सीखिए आप। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है भाई, कभी फ्रस्ट्रेटिंग होता है डिसअपॉइंटिंग के साथ साथ। तो डिमरिया भैया वेट करने को तैयार है। जब हमारे फाइनेंसेस सही होते हैं, या फिर फ्रेंकी डियोंग को हम बेच देते, फ्रेंकी डियोंग पे तो अभी आएंगे। तो उस केस में हम जो है भाई फिर वहां से डिमरिया को शायद ला सकते हैं, क्योंकि रपीनिया इज आउट। रपीनिया में आर्सेनल का इंटरेस्ट आ रहा है, स्पर्स का इंटरेस्ट आ रहा है। स्पर्स पता नहीं कितने प्लेयर साइन करेगी, अभी भी चैन नहीं है उनको। तो स्पर्स और आर्सेनल का इंटरेस्ट है। पर्सनल टर्म्स आपको पता था, रपीनिया के साथ अग्रीड थे, लेकिन इतने पैसे हमारे पास है नहीं देने को। अंडरलाइंग स्टेटमेंट हर ट्रांसफर पे यही आ जाती है। एक और ट्रांसफर जिस पे अंडरलाइंग स्टेटमेंट यही आएगी, दैट इज कुंडे, क्योंकि कुंडे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ बार्सिलोना राइट नाउ। एंड जावी खाली क्रिस्टियनसन के साइनिंग से खुश नहीं, ही वांट्स अनदर सेंटर बैक टू कम इन बार्सिलोना। सेंटर बैक से ज्यादा से बार्सिलोना ने आज पीके का वीडियो डाला था ट्रेनिंग करते हुए, तो एक तरीके से हंसी आई। लेकिन ये अच्छा है कि भाई बार्सिलोना एक तरीके से ये दिखा रही है यहाँ पे। अपने ट्विटर पे डाला था, जेरार्ड पीके वर्किंग हार्ड, देयर इज नो ब्रेक फॉर हिम, ऐसे करके लिखा था। तो कम से कम द क्लब इज बैकिंग हिम, एंड क्लब उसमें सपोर्ट दिखा रही। तो प्रोबब्ली पीके इज देयर फॉर द नेक्स्ट सीजन बॉयज। तो जो कल जितनी न्यूज आई थी वो मेरे ख्याल से रूल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि क्लब अगर ऐसे करके कर रहा है तो देयर इज अ हिडन मैसेज बिहाइंड, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो कुंडे की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था भाई, प्रायोरिटी साइनिंग है, एंड बैकअप ऑप्शन यहाँ पे कूलीबली है।
हमारे पास बैकअप ऑप्शन के पैसे हैं नहीं, तो हम 60 मिलियन में कुंडे कैसे साइन करेंगे? अब देखो ऑन द फेस ऑफ इट, चलो मैं अगर पैसे यहाँ निकाल दूं और मैं खाली ट्रांसफर की बात करूं, ठीक है, तो बारसा फैन से मैं पूछूंगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या चॉइस होगी? वुड यू टेक कुलिबाली एट 31 और आप कुंडे के साथ जाओगे, जो एक बहुत ही कंपैरेटिवली बहुत ही यंग ऑप्शन है, लेकिन आपको थोड़ा और कॉस्ट करेगा। कुलिबाली ऐसा नहीं, कुलिबाली आपको 20-25 में आने वाला है, कुलिबाली 35 प्लस तो कॉस्ट करेगा टू द ट्यून्स ऑफ 40 आई एम एक्सपेक्टिंग इफ वी साइन कुलिबाली। तो कुंडे अगर 60 में आ रहा है तो फिर क्या ख्याल है? क्योंकि फिर थोड़े से डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 40-80 का अंतर बहुत ज्यादा है, 40-60 में अंतर उतना ज्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो ऑन द तुरंत आके अगर टीम में इंस्टेंट इम्पैक्ट की बात करना चाहिए, ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, फिजिकलिटी वाइज, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर चाहिए हमें, तो भाई कुलिबाली इज द बेटर ऑप्शन। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 40 मिलियन हम 31 साल के प्लेयर पे नहीं डाल सकते। हम ऑलरेडी मार्कोस अलोंसो, एस्पिलिक्वेटा, निरंतर बुढ़े प्लेयर ला रहे हैं, लेवेंडोव्स्की, ऑबामेयांग, तो ऑलरेडी हमारी जो एवरेज एज है वो काफी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट देखोगे ना, तो कुंडे शॉर्ट टर्म में देखो जो हमारे ऑप्शन है उस पर अपग्रेड करेगा ही करेगा, एंड लॉन्ग टर्म में भाई ऑब्वियसली ही इज अ मच बेटर ऑप्शन देन कुलिबाली, क्योंकि 2-3 साल डाउन द लाइन कुलिबाली विल 34-35 एंड वी विल नीड टू शिप हिम आउट। मेरा बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उत्कर्ष से, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप जो बारसा के एग्जिस्टिंग सेंटर बैक्स हैं, आप क्रिस्टेंसन को भी देखो, आपने साइन किया है, क्रिस्टेंसन इज नॉट द मेन सेंटर बैक, इसलिए बारसा कुंडे को भी टारगेट कर रही है, बिकॉज वो भाई प्राइमरी सेंटर बैक जो आप कह सकते हो ना, हेड ऑफ द बैक 2 या बैक 3, वो क्रिस्टेंसन नहीं है। वो ही प्रॉस्पर्ड इन चेल्सी अलोंग साइड थियागो सिल्वा एंड एंटोनियो रूडिगर, और आप डेनमार्क में भी देखो तो साइमन केयर के साथ हमेशा साइमन केयर इज द लीडर इन द बैक लाइन, ही इज नॉट द लीडर। तो इसलिए बार्सिलोना टारगेट करिए इसी में। अगर आप लीडर अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, क्योंकि देखो पीके से आप इस सीजन 38 में से 38 मैच और चैंपियंस लीग में से सारे मैच खेलना इज अ बैड एक्सपेक्टेशन, स्पेशली कंसिडरिंग कि भाई उसकी इंजरी हिस्ट्री खराब रही है इस समय, एंड यू नीड टू हैव अ बैकअप प्लान। आप बेसिकली आप उसको कैसे फेज आउट करोगे टीम से, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा हूं, बट आपको भी पता है भाई वो जिस एज हो गई पीके की, ही इज गोइंग टू बी प्रोबेबली रिटायरिंग आफ्टर नेक्स्ट सीजन। तो मेरे हिसाब से कुलिबाली इसमें क्यों ज्यादा अच्छा फिट आएगा, क्योंकि कुलिबाली एक लीडर है, तो आपको लीडर का वॉइड फिल करेगा अगर वो पीके की जगह खेलता है। और कुलिबाली 31 का है अभी, बट हाँ 3-4 साल चल सकता है। और मेरे साथ कुंडे के साथ पता है क्या है, कुंडे आपका बहुत अच्छी साइनिंग होगा, इज अ लॉन्ग टर्म साइनिंग, बट कुंडे इज नॉट द लीडर। तो आपको ये बात होगी बस कि अगले सीजन अल्टीमेटली आपको एक पीके का रिप्लेसमेंट खरीदना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप कुंडे अभी खरीद रहे हो, अगले सीजन एक और सेंटर बैक साइनिंग करोगे, तो वो आप ना ही कॉस्ट बचा रहे हो, आप अगले सीजन का भी कॉस्ट एक तरीके से बचा रहे हो कुलिबाली साइन करके। दैट इज व्हाट आई थिंक फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। बट बारसा की बात तो हो गई, अब यूनाइटेड पे आते हैं। यूनाइटेड की बात देखो, फाइनली एक क्रेडिबल लिंक आई है टू अ प्लेयर वी कुड साइन, दैट इज क्रिस्टियन एरिक्सन। डेविड ऑनस्टीन भाई फिर शाउट आउट दे रहे हैं हम, क्योंकि हम कभी थकते नहीं शाउट आउट देके डेविड ऑनस्टीन को। डेविड ऑनस्टीन ने रिपोर्ट डाली थी कि यूनाइटेड हैव गिवन अ ऑफर फॉर एरिक्सन। एरिक्सन ने खुद अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया था कि भाई वो ही हैज अ लॉट ऑफ ऑफर्स ऑन द टेबल, वो कंसिडर कर रहा है, और ये कोई गिवन नहीं है कि वो ब्रेंटफोर्ड के साथ एक्सटेंड करेगा। और उसने ये भी कहा था, जो यूनाइटेड के एक तरीके से आप कह सकते हो फेवर में बात है, कि ही वुड वांट टू प्ले इन द चैंपियंस लीग अगेन, ही वुड लव टू डू दैट, बट इट इज नॉट एन एसेंशियल। उसने खुद कहा है, उसके वर्ड्स हैं, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। तो हो सकता है कि वो यूनाइटेड को भी पॉजिटिवली कंसिडर करे। एंड ऑफ द अदर क्लब्स किसी भी क्लब की लिंक नहीं है, किसी भी क्लब की मतलब क्रेडिबल सोर्स से नहीं आया कि उन्होंने ऑफर दे दिया है एरिक्सन को। तो एज ऑफ नाउ खाली यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड के ऑफर है टेबल पे। एंड इतना तो मुझे भरोसा यूनाइटेड पे कि ब्रेंटफोर्ड के ऑफर को तो बीट कर ही देगी, और ही विल बी कन्विंस्ड टू कम। तो मैं ये नहीं कहूंगा भाई देखो डील डन एंड डस्टेड है इस समय, बट क्रेडिबल सोर्स से आई है। अगर एरिक्सन कंसिडर कर रहा है तो हो सकता है 3-4 दिन में हमें थोड़ी मूवमेंट दिख जाए। एंड अगर एरिक टेन हैग उसको इतना अच्छे से कंसिडर कर रहा है, तो मुझे लग रहा है जो मेरा पहले का जो मेरा डर सा था कि प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इट्स नॉट द बेस्ट मूव कि उसको कितना खिलाया जाएगा, आई थिंक इफ एरिक टेन हैग इज परसुइंग हिम, तो मेरे हिसाब से सही साइनिंग होगी। क्योंकि यार एरिक्सन की देखो क्वालिटी तो यूनाइटेड में बहुत अच्छी है, बस एक ये बात है कि रेगुलरिटी किस रेगुलरिटी से खेलता है। वो माटा वाला हाल नहीं हो, मैं वही चाहता हूँ। रेगुलरिटी से अगर आप उसको खिलाओगे तो आपको पता है भाई वो प्रीमियर लीग में वेरी वेरी यूज्ड टू प्लेयर इन द प्रीमियर लीग, वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। एंड हिज क्रिएटिविटी नंबर्स आर वेरी गुड, उसकी बॉल कैरिंग अच्छी है, उसकी शॉट क्रिएटिंग एक्शंस एलीट है भाई, एलीट मतलब ब्रेंटफोर्ड में होके भी एलीट है उसकी इन यूरोपियन फुटबॉल। उससे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 या 1 ही प्लेयर उससे ऊपर है इन द होल ऑफ यूरोप इन शॉट क्रिएटिंग एक्शंस। आते हैं भाई फ्रेंकी पे। तो फ्रेंकी का तो बहुत ही मिनिमल बोलूंगा, ना आपका टाइम खोटी करूंगा ना अपना टाइम खोटी करूंगा इस फ्रेंकी पे ज्यादा। तो फ्रेंकी ने इंटरव्यू था आज नेदरलैंड्स की विक्ट्री के बाद, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट विक्ट्री थी नेदरलैंड्स की, जो पहले वेल्स पे थी, आखिर में गोल मारा 90+4 में। और ये उसने भाई मैच के बाद बोला कि आप यू आर ऑलवेज फ्लैटर्ड व्हेन टीम्स शो इंटरेस्ट इन यू एज अ प्लेयर, बट आई एम एट द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट एंड आई फील फाइन देयर, सो नो न्यूज। तो देखो अगर आप ऊपर उठा के देखो तो भाई ये कोई सीक्रेट नहीं है कि फ्रेंकी वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस बारसा में रुकना था, ये सबको पता है।
बट इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले की रिपोर्ट है, जो बैकग्राउंड रिपोर्ट आप देखो तो ये थी कि फ्रेंकी को ये एडवाइस किया गया है कि बिफोर कोई कॉन्क्रीट डील नहीं हो जाए, या डील के कोई आप कह सकते हो डील होने के बिल्कुल आसार पक्के ना हो जाए, उससे पहले फ्रेंकी कुछ भी ऐसा पब्लिक में ना बोले जो एक तरीके से एक हिंट सी दे। तो इट कुड बी द केस कि भाई वो ही इज एक्टिंग लाइक दैट, और ये होता है हमेशा। ये बड़े बड़े प्लेयर्स ने कर चुके हैं पहले कि भाई हम मैच रुक रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, फिर पता चले थोड़े दिन बाद निकल लेते हैं वो लोग। तो दिस इज बेसिकली नॉट ट्राइंग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, उस टाइप का स्टेटमेंट है। और अभी जितना हो रहा है, क्योंकि बाकी रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों को बताई है कि बार्सिलोना और ऑन द वे और टू सेलिंग फ्रेंकी डी जॉन्ग, एंड यूनाइटेड का जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे बार्सा के एक्सपेक्टेशंस तक मैच हो रहा है। आज फेब्रिजियो रोमानो की भी भाई रिपोर्ट आ गई थी कि बार्सा वांट 85 मिलियन, बार्सा का मतलब वो फिक्स्ड वो प्राइस उन्हें 85 मिलियन चाहिए, एंड नेगोशिएशंस अभी तक चल रहे हैं। यार एक क्लब जो इसमें लिटरली आग मूत रहा है, दैट इज आर बैंटर क्लब, टॉटनहम हॉटस्पर। क्योंकि यार टॉटनहम को सीरियसली लेना पड़ेगा, वो समय चला के टॉटनहम को मजाक में लेते थे। यूनाइटेड और बार्सा से भाई जो गैप ब्रिज करना था मैं ऑलरेडी टॉटनहम को, वो बहुत ज्यादा हो चुका है यार, बहुत ज्यादा हो चुका है। दे हैव एडेड पेरिसिच, दे हैव एडेड अ बैकअप कीपर, चलो ठीक है वो जाने देते हैं। उन्होंने बिसूमा ऐड कर लिया, और ऐड किया तो किया 25 मिलियन में ऐड कर लिया भाई। सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, हाउ दे मैनेज टू साइन हिम फॉर 25 मिलियन इज बियॉन्ड माय हेड भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाहर जाता है। एंड बाकी क्लब क्या कर रहे थे भाई? यूनाइटेड इस डील में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? आर्सेनल इस डील में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? मतलब क्या कर घुइयां चिल रहे हो क्या भाई तुम लोग लिटरली यार? 25 मिलियन में वो एक प्रीमियर लीग राइवल, मतलब राइवल नहीं है उसका, लेकिन चलो ठीक है, प्रीमियर लीग क्लब से, जो एक मिड टेबल क्लब है, उनका वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग भाई। ही इज गुड ऑन द बॉल प्रोग्रेशन देख लो, डिफेंसिव नंबर्स देख लो, टैकल्स देख लो, इंटरसेप्शन देख लो भाई। क्यों बाकी क्लब कहाँ थे? मुझे समझ नहीं आता यूनाइटेड कहाँ था भाई इस डील में, कहाँ था? आप फ्रेंकी के पीछे इतना पीछे पड़ गए। टेन हाग भैया फोन कॉल पे फ्रेंकी के साथ इतना जुड़े हुए थे कि होश ही नहीं था यार। सो यू बिसूमा जैसा प्लेयर 25 मिलियन में चला गया यार, इट्स लाइक पीनट्स भाई, नेक्स्ट टू नथिंग है यार। लेस्टर क्यों नहीं गई इस प्लेयर के लिए? कल आर्सेनल ने मार्किनियोस को डाला, तो हो सकता है जिसने मतलब जो इतना ट्रांसफर विंडो फॉलो नहीं कर रहा होगा उसने सोचा होगा कि आर्सेनल ने भाई पीएसजी से मार्किनियोस साइन कर लिया, व्हाट अ साइनिंग। तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। लेकिन असल डील पता है आपको? मतलब देखो उसके जो अभी नंबर्स वगैरह हैं, मतलब जो उसको जितना मैंने देखा था भाई, हाइलाइट्स वगैरह, डिसेंट प्लेयर है, प्रोस्पेक्ट है, 18 साल का है, कैन प्ले एनीवेयर ऑन द फ्रंट लाइन, 40 सीनियर मैच खेले, 4 गोल मारा है। तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा कह सकते हो, बहुत ज्यादा सैंपल साइज नहीं है भाई उसको जज करने के लिए। मतलब एडू ने खुद ही कह दिया इस प्लेयर फॉर द फ्यूचर, यहाँ पे इस पर ने गाड़ मार रखी है भाई। काफी डिफरेंस आ गया भाई, हमें जल्दी ऐड करना होगा। मैं खाली आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूँ भाई, काफी गैप ब्रिज कर दिया इस पर्सन ने। एंड हमने आर्सेनल और यूनाइटेड ने टेक्निकली, मतलब यूनाइटेड ने तो नहीं की है, और आर्सेनल ने फर्स्ट टीम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई साइनिंग नहीं की है अभी तक। और पता है आर्सेनल फैंस मेरे को हिसाब से क्यों और वर्स ऑफ फील करोगे, क्योंकि आप टीलेमेंस की नेगोशिएशन में फंसे हुए हो आप ऑलरेडी, एंड उसका 1 साल बचा कॉन्ट्रैक्ट में, बट फिर भी यू हैव नॉट मेट द ट्रांसफर वैल्यू 26 मिलियन में। सोचो, और आपने पिछले साल बेन वाइट साइन किया था, चलो ठीक है वो इंग्लिश है, बट 50 मिलियन में आपने किया उसको। बिसूमा भी यंग प्लेयर है, बट 26 मिलियन, मेरे को पता है यूनाइटेड अगर होती तो स्टार्टिंग बिड 40 मिलियन से होती, मुझे पता है अगर टेबल पे होती, बिकॉज यूनाइटेड डोंट नो हाउ टू कंडक्ट नेगोशिएशंस प्रॉपर्ली। आप देखो ब्राइटन से 26 मिलियन में आप उसे ले आए हो, और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, चैंपियंस लीग में अगर आप खेल रहे हो ना, आप चैंपियंस लीग में खेल रहे हो, यूनाइटेड हो चाहे आर्सेनल हो, आई हैव नेवर सीन यूनाइटेड अपनी पोजीशन को और सीमेंट करते हुए। अगर आप चैंपियंस लीग में आते हो तो हम पैसा कम खर्चते हैं, अगर हम यूरोपा लीग में फिनिश करते हैं तो देन वी स्पेंड मोर टू गेट इन द चैंपियंस लीग, और जब हम चैंपियंस लीग में आ जाते हैं तो हम पैसे खर्चते नहीं है, मतलब ढंग से पैसा। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे की क्वांटिटी कितना खर्च रहे हो, आप द क्वालिटी ऑफ योर साइनिंग्स मैटर्स द मोस्ट। और टॉटनहम का देख लो यार, अब आप दे हैव कम इन द चैंपियंस लीग, एक्सपेक्टेड नहीं था, कॉन्टे अचीव दिस टारगेट। अब कॉन्टे से सच में, आप जो इंट्रो में भी उत्कर्ष ने कहा था, अगर कॉन्टे इज चैलेंजिंग फॉर द टाइटल नेक्स्ट सीजन ना, डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि ही इज बीन देयर डन दैट वाले हिसाब है कॉन्टे के साथ। चेल्सी की इंफीरियर स्क्वाड से उसने चैलेंज कर लिया था, नाउ ही इज गेटिंग एक तरीके से फ्री हैंड मिल रहा है उसको अपने हिसाब से स्क्वाड को मोल्ड करने का, कैसा वो स्क्वाड चाहता है। एंड अभी भी दे आर नॉट डन, अभी भी उनको एक सेंटर बैक चाहिए, अभी भी दे आर लुकिंग फॉर अटैकिंग प्लेयर। रफीनिया की लिंक्स आई थी कि रफीनिया को टारगेट कर रही है। रफीनिया का थोड़ा सेंस मेरे हिसाब से आर्सेनल के लिए ज्यादा बनाता है, क्योंकि आर्सेनल विल बी लुकिंग टू शिफ्ट ऑन निकोलस पेपे, एंड अगर रफीनिया वो साइन कर लेते हैं तो बुकायो साका को फिर लेफ्ट पे भी खिला सकते हैं। ऑलरेडी वैसे मार्टिनेली और साका वाली विंग पेयरिंग है आर्सेनल की, बट रफीनिया साइन करके एक और एक तरीके से एडेड डायमेंशन आ जाएगी आर्सेनल के अटैक में मेरे हिसाब से, और वो प्रेसिंग नंबर जो आर्टेटा को बहुत हेल्प करेंगे रफीनिया के। स्पर्स पता नहीं क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा लिंक हो रही है रफीनिया से, क्योंकि दे हैव कुलुसेव्स्की, जिसको वो मोर आई थिंक इट्स कंफर्म्ड उसको फाइनल करेंगे जिस हिसाब से वो खेल रहा है इस समय। तो रफीनिया की डील सेंस नहीं बनाती, बट फिर आप इंटेंट इसमें बस देखो, आप बस इंटेंट देखो कि दे आर वांटिंग टू साइन अ प्लेयर डिस्पाइट हैविंग ऑलरेडी अ गुड प्लेयर।
तो ये इंटेंट होती है चैंपियंस लीग प्लेयर क्लब की, ये इंटेंट होती है एक क्लब की जो टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहता है। तो वो टाइटल्स एंड स्पर्स तो बहुत एक बूढ़ी बिछड़ी कहानी है, लेकिन इंडिया की जाते जाते थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो की शुरुआत में करना भूल गया एज यूजुअल। कई बार यहाँ लिखे रहते हैं टॉपिक, उसके बाद ही भूल जाता हूँ। तो इंडिया आज नहीं लिखा था, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। तो देश प्रेम आप देख सकते हैं यार। देखो, इन डेप्थ तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस कर ही लिया था। मैं 2-3 टॉपिक पॉइंट जो थे मेरे दिमाग में भाई, मैं पहले कुछ प्लेयर की यहाँ पे गांड चाटूंगा। दैट इज फर्स्ट वन इज अनवर अली। यार अनवर अली, मैंने इतना कंपोज डिफेंडर इंडियन फुटबॉल में नहीं देखा ऑन द बॉल भाई। मतलब राइट फुट, लेफ्ट फुट, ग्राउंडेड पास देना, एरियल पास देना, भाई ही लुक सो मच कंपोज ऑन द बॉल। एंड लोग जितना उसका हाइप बना रहे थे ना, मैं पहले उसमें तो बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि अनवर अली को ड्यू टू इंजरी मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा था। लेकिन भाई अब जो उसकी हाइप थी, एंड एक बहुत लंबे समय तक भाई स्टीमैक के अंदर तो स्पेशली यार, क्योंकि वांट्स अ सेंटर बैक हु इज गुड एट बॉल प्लेइंग, एंड अनवर अली डज दैट परफेक्टली। संदेश पाजी को मैं लेके थोड़ा सा वरीड हूं भाई, जब से वो बाहर गए हैं, पता नहीं हुआ क्या खाया उन्होंने, जो भी किया, इट डज नॉट लुक लाइक द सेम प्लेयर भाई। वो थोड़ी फिजिकलिटी, कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी कमी दिख रही है। होपफुली विद टाइम वापस आ जाए। उम्मीद करता हूँ एशियन कप से पहले वापस आ जाए, क्योंकि ही इज नॉट दैट, वो जो वॉरियर मेंटालिटी होती थी ना, वो नहीं दिख रही संदेश पाजी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और कुछ प्लेयर्स और मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ भाई, जीक्षित सिंह की यार क्या परफॉर्मेंस थी आज के मैच में, पुराने मैचेस में भी। और एक प्लेयर जो थोड़ा सा कह सकते हो अंडर द रडार चला गया इसमें, दैट इज रोशन फॉर मी यार। रोशन इज अ लेफ्ट फुटेड लेफ्ट फिंगर, एंड ही कैन प्ले लेफ्ट बैक, विंग बैक है वो, चलो एक तरीके से मान लिया। वो भाई लेफ्ट फुटेड विंगर होके वो राइट बैक खेल रहा है इन तीनों टूर्नामेंट में। ये नहीं कह रहा हूँ वो पिच पे बेस्ट प्लेयर था, लेकिन अगर मैं किसी को इंप्रेसिव बोलूंगा ना कि आउट ऑफ पोजीशन होके भी इतना अच्छा खेला, तो मैं वो रोशन को बोलूंगा। क्योंकि लेफ्ट फुटर को भाई राइट बैक खेलना, स्पेशली हु इज नॉट अ विंग बैक, हु इज नॉट अ फुल बैक, भाई उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो रोशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। सुनील सर की तो मतलब मैं क्या ही बात करूं, मतलब कुछ कहने को बचा नहीं है अब। 84 गोल हो चुके हैं, पुस्कस के साथ लेवल है। मेरी बस वही दिली तमन्ना है कि 100 गोल हो जाए इंडियन फुटबॉल में, शायद ही वो कभी रिकॉर्ड टूटे। एंड ईशान पंडिता ने भी भाई गोल मारा, पहला गोल मारा, अच्छा लगा देख के। मनवीर भाई आल्सो गॉट ऑन द स्कोर शीट, एंड पंडिता का फिनिश भी भाई जबरदस्त था। देखो ऑन अ होल, क्योंकि काफी बात हो चुकी तो ज्यादा टाइम खाऊंगा नहीं आपका, ऑन अ होल एक पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। डिफेंस में एक दो लैप्सेस थे। तो देखो भाई, हम ब्राजील नहीं, हम फ्रांस नहीं, हम अर्जेंटीना नहीं है, इटली का नाम लूंगा नहीं मैं यहाँ पे। तो डिफेंस में दिक्कतें होंगी, चांसेस थी उनके पास, दे डिड नॉट कैपिटलाइज। हमारे पास चांसेस थी भाई, हम उनको पूरी तरीके से कैपिटलाइज किया ना। 29 साल बाद जो पटक के धोया हांगकांग को यार, आखिरी बार 4 गोल हम, मुझे याद नहीं हमने कब मारे थे, टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे याद नहीं, शायद थाईलैंड के खिलाफ मारे थे। उसके बाद तो 4 गोल किसी मैच में नहीं देखे। तो भाई बहुत दिन बाद 4 गोल देखने को मिले, जो अंदर से खुशी होती है ना भाई, जो आपका देश खेल रहा हो तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एंड जो स्टेडियम का माहौल था यार, मतलब जो कोलकाता का माहौल है भाई, मुझे वहां जाके कभी मैच देखना है। जी भाई गए भी थे देखने, तो मैं उनसे वापस आएंगे लखनऊ तो पूछूंगा भाई कैसा एटमॉस्फेयर था। होपफुली जब टाइम मिलेगा मुझे तो मैं जाऊंगा देखने यार, जब भी वहां मैच होता है। क्योंकि जो अटेंडेंस थी, जो एटमॉस्फेयर था पोस्ट मैच, प्री मैच, बारिश ने वाला एक वो चका चार चांद लगाने वाली बात होती है ना, वो लगा दिए थे उस मैच में। एंड इंडियन नेशनल टीम ने भाई उस जो मौसम था उसको पूरा मैच किया अपनी परफॉर्मेंस से भाई। तो ये वीडियो रैप अप करते हैं। लाइक, टारगेट, सब्सक्राइब टारगेट आपके लिए नीचे डाल दिया, पूरा वीडियो ब्लिंक हो रहा था। अभी भी आप नहीं कर रहे हैं तो एक आई टेस्ट कराना बनता है आपको। और अगर आप संडे लीग पंडित पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड बेल आइकन दबा सकते हैं। बस विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।